सम्मानित ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। ऑडियंस, हमेशा की तरह आज भी मैंने आप लोगों के लिए और एक नया हिंदी इम्पोर्टेंट टाइमिंग वीडियो लेके आप लोगों को सामने हाजिर हो गया। तो ऑडियंस, आज मैंने आप लोगों को दिखाने वाला 4 थ्रेड ओवरलॉक स्विंग मशीन का जो अपर लोअर बार रहते हैं, ये अपर लोअर बार कैसे आप लोग चेंज कर सकते हैं और अपर लोअर बार का हाइट कौन सा पोजीशन में रखना चाहिए और अपर लोअर का टाइमिंग कैसा तरीके से होना चाहिए, A to Z फुल इन्फॉर्मेशन मैंने आज आप लोगों को इसी वीडियो में दे दूँगा। तो ऑडियंस, मैं सजेस्ट करूँगा मेरा वीडियो शुरू से आखिर तक देखने के लिए, तो फिर आप लोगों को मालूम हो जाएगा कैसे अपर लोअर का बार चेंज कर सकता है। तो ऑडियंस, आप लोग देख रहे हैं मेरा मशीन का अपर लोअर का बार हिल रहा है, मतलब ऐसा तरीक़ा से हिलेगा तो मेरा सिलाई का प्रॉब्लम होएगा और नीडल भी टूट जाएगा। इसलिए मेरे को अपर लोअर बार चेंज करना चाहिए और चेंज करना पड़ेगा। तो ऑडियंस, अपर लोअर बार चेंज करने के लिए हम लोगों को जो 4 थ्रेड ओवरलॉक स्विंग मशीन, इसको थोड़ा सा ऊपर करके फिर नीचे से एक स्क्रू ड्राइवर हिला के फिर हम लोगों को थोड़ा सा ऊपर करके लेऊँगा, तो फिर हम लोगों को काम करने के लिए ईजी हो जाएगा। तो ऑडियंस, मैं फर्स्ट टाइम मशीन का जो फ्रंट कवर मैंने निकाल दिया। निकाल देने के बाद हम लोगों को जो काम करना पड़ेगा, मशीन का फ्रंट साइड में जिधर से हम लोगों को लोअर लोअर का धागा जाता है और अपर लोअर का धागा भी जाता है, इस धागा का जो थ्रेड गाइड, ये थ्रेड गाइड हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो मैंने मशीन का जो थ्रेड गाइड, मैंने सारा थ्रेड गाइड निकाल दिया। निकाल देने के बाद सामने वाला बाजू से जो कवर रहते हैं, फ्रंट कवर, एक फ्रंट कवर हम लोग मशीन से निकाल दूंगा। तो ऑडियंस, आप लोग देख रहे हैं मैंने कवर निकाल दिया। निकाल देने के बाद हम लोग थोड़ा सा राइट साइड का बाजू से हम लोग जब स्क्रू ड्राइवर हिला के थोड़ा सा चाट दिया थी, फिर हम लोगों को कवर बाहर निकल आया। तो अंदर में बहुत कचरा दिखाई दे रहा है। आप लोगों को इस मशीन का कचरा भी साफ कर लेना पड़ेगा, क्योंकि साफ करेगा तो फिर हम लोगों को काम करने के लिए ईजी हो जाएगा। तो ऑडियंस, मेरा बात आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो जरूर इस वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को कमेंट का जवाब दे दूंगा। तो ऑडियंस, फिर हम लोग जो काम करेगा, ये फ्रंट कवर का ऊपर हम लोगों को 5 मिली 2 एल की स्क्रू मिल जाएगा और दोनों एल की स्क्रू हम लोगों को निकालना पड़ेगा। और अंदर वाला साइड में जो अपर लोअर का नीचे वाला बाजू में जो कनेक्टिंग रहते हैं, जिस कनेक्टिंग से हम लोग को अपर लोअर ऊपर और नीचे आता है, इस कनेक्टिंग हम लोग इधर से निकल दूंगा। तो निकल देने के लिए इधर 8 मिली डाली स्क्रू मिल जाएगा। आप लोगों को डाली स्क्रू लूज करना पड़ेगा। लूज करने के बाद आप लोग देख रहे हैं मेरा अपर लोअर ऊपर और नीचे हाथ से हिला सकता हूँ और हिल रहा है। तो फिर हम लोग जो काम करेगा, अपर लोअर का बार का ऊपर से हम लोग जो अपर लोअर निकलना पड़ेगा। लोअर निकल देगा तो अच्छा है, अगर नहीं निकलेगा तो फिर थोड़ा सा तकलीफ होएगा हम लोगों को इस अपर लोअर बार निकलने के लिए। तो इसलिए मैंने अपर लोअर निकल दिया। निकल देने के बाद फिर हम लोग अपर लोअर का बार का नीचे जो होल्डर का स्क्रू भी निकल दिया, लूज कर दिया। और ऊपर वाला जो 4 मिली डाली 5 मिली डाली एल की स्क्रू, और एल की स्क्रू भी दोनों मैंने निकल दिया। कोई मशीन में इधर ड्राइवर स्क्रू भी मिल सकता है, आप लोगों को ड्राइवर स्क्रू भी मिल जाएगा। तो मैंने बुश का जो बुश का जिधर बुश रहते हैं वो बुश वाला बाजू का कनेक्टिंग और नीचे वाला अपर लोअर का बार का जो कनेक्टिंग, मैंने दोनों निकल रहा हूँ। हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए दोनों एक साथ में एक ही तरीके से हम लोगों को निकलना पड़ेगा। तो कभी कभी लोअर लोअर का जो थ्रेड गाइड, ये थ्रेड गाइड में भी पकड़ जाता है, तो फिर हम लोग थ्रेड गाइड निकल देगा तो अच्छा है, अगर नहीं निकलेगा तो फिर थोड़ा तकलीफ होएगा। तो मैंने इस थ्रेड गाइड को थोड़ा सा ऊपर कर दिया। करने के बाद फिर हम लोगों की ईजी हो जाएगा अपर लोअर बार निकालने के लिए। तो ऑडियंस, मैंने सीधा से ऊपर का नीडल अपर लोअर का जो बुश रहते हैं, बुश का होल्डर और अपर लोअर बार का होल्डर हम लोग एक साथ में निकल के लेके आया। निकलने के बाद हम लोग को जो काम करना पड़ेगा, इधर जो कचरा था मैंने फर्स्ट टाइम ही कचरा निकल दिया, फिर हम लोग दोबारा इसको साफ कर लूँगा। तो ऑडियंस, मेरा बात आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो जरूर कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को कमेंट का जवाब दे दूंगा। और मेरा वीडियो आप लोगों को पास अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कर दीजिए। और आप लोग मेरा चैनल में नए आए तो फिर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो घंटा आइकन बेल उसको प्रेस करके रख दीजिए। तो ऑडियंस, अभी मैंने पुराना जो
अपर लोपर बार था वो बार मेरा ख़राब हो गया और बूस्ट भी ख़राब हो गया, इसलिए मेरे को बार निकालना पड़ेगा। और जो कनेक्टिंग मेरा पुराना जो कनेक्टिंग था वही कनेक्टिंग मैंने रख दूँगा। इसलिए कनेक्टिंग का साथ जो अपर लोपर का बार रहते इधर 1 मिली एल की स्क्रू मिल जाएगा आप लोगों को। एल की स्क्रू हम लोगों को निकालना पड़ेगा। निकलने के बाद इसको अंदर एक ब्लॉकिंग बूस्ट मिल जाएगा, ये ब्लॉक हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो ब्लॉक निकलने के लिए कभी कभी इजी से निकल जाता है, कभी कभी इसको थोड़ा सा टाइट पकड़ के रखता है, इसलिए मैंने वो एक साइड से 4 मिली डाली से मैंने थोड़ा सा इसको टाक देने के बाद फिर हम लोगों को अंदर से जो ब्लॉक था ये ब्लॉक निकल आया। निकल आने के बाद फिर हम लोगों को इस कनेक्टिंग में नया जो अपर लोपर बार था इस बार हम लोग इसको सेटिंग करके फिर आप लोगों को टाइमिंग करके फिर दिखा दूँगा। तो इसलिए अपर लोपर का बार का ऊपर से जो स्क्रू था स्क्रू मैंने निकल दिया और जो बूस्ट था बूस्ट भी मैंने निकल दिया। निकल देने के बाद इसका अंदर जो ब्लॉक था ये ब्लॉक भी मैंने निकल दूँगा। निकल देने के बाद फिर हम लोग ये कनेक्टिंग का साथ अपर लोपर बार सेटिंग करूँगा। तो सेटिंग करने के लिए हम लोगों को इधर ध्यान रखना चाहिए, जैसे इसका अंदर जो ब्लॉक का पिन में भी थोड़ा सा कार्ड मार्क रहेगा, एक कार्ड मार्क का अंदर हम लोगों को स्क्रू डालना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों को कार्ड मार्क सोजा सामने जो स्क्रू का जो सिद्धि तो सीधा सीधा रखना चाहिए। तो फिर हम लोग की स्क्रू टाइट करने के बाद वो जो ब्लॉक का अंदर जो पिन का अंदर जो ये रहते कार्ड मार्क रहते कार्ड मार्क का साथ पकड़ जाएगा। तो इधर भी एक ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को। नीडल बार और कनेक्टिंग का साथ थोड़ा सा सिस्टम है, वो सिस्टम ऐसा तरीके से आप लोगों को सेटिंग करना चाहिए जैसे अपर लोपर का ऊपर जो सिद्धि जिधर से हम लोग स्क्रू निकल दिया ये स्क्रू जैसे बाहर से टाइट कर सकता है और लूज कर सकता है, इसी तरीके से हम लोगों को अपर लोपर बार सेटिंग करना पड़ेगा। अगर आप लोग अपर लोपर उल्टा लगाएगा तो फिर लास्ट में आप लोग अपर लोपर डालने के बाद स्क्रू डालने का जो सिद्धि रहेगा ये सिद्धि में स्क्रू टाइट नहीं रहेगा, इसलिए जिधर से बाहर से हम लोग स्क्रू डाल सकता है इस तरीके से हम लोगों को अपर लोपर रखना चाहिए। तो फिर हम लोगों को जो काम करना पड़ेगा अपर लोपर के इधर का जो बूस्ट रहते ये बूस्ट का इधर हम लोग साफ करना पड़ेगा, क्योंकि इधर से अंदर से ऑयल आता है, थोड़ा थोड़ा ऑयल आने के बाद फिर अपर लोपर का जो बूस्ट अच्छा रहते हैं। तो फिर हम लोग पुराना जो बूस्ट था वो बूस्ट हम लोग निकलने के बाद इधर हम लोग नया बूस्ट डालेगा। तो बूस्ट डालने के लिए भी एक तरीका है, क्योंकि बूस्ट का भी उल्टा सीधा रहते और जैसे अपर लोपर का जो बार रहते बार भी उल्टा सीधा होते, जैसे आप लोग उल्टा लगाएगा तो फिर बाहर से स्क्रू नहीं डाल सकता है। ऐसा है हम लोगों को जो बूस्ट का जो आप लोग राउंड साइड दिखाई दे रहा है ये राउंड साइड का हम लोगों को ऊपर वाला बाजू में रहेगा, और जो बूस्ट का जिस साइड में कटिंग वाला साइड इस साइड हम लोग नीचे रहेगा, जैसे हम लोग कनेक्टिंग ऊपर आने के बाद नहीं पकड़ेगा। इसलिए तो मैंने आप लोगों को जैसे दिखाया था ऐसे आप लोग बूस्ट अंदर डाल देगा। डाल देने के बाद ये बूस्ट का अंदर से हम लोग अपर लोपर का जो बार रहेगा ये बार अंदर घुसा दूंगा। घुसा देने के बाद आप लोग देखा दे रहे हैं हम लोगों को अभी सेटिंग बिल्कुल हो गया। तो अभी हम लोग जो काम करना पड़ेगा इधर जो बूस्ट का साथ जो कनेक्टिंग रहते ये कनेक्टिंग जिधर से हम लोग 5 मिली एल की स्क्रू निकल दिया था ये सिद्धि में थोड़ा सा अपर लोपर सामने और पीछे ले सकता है, इसलिए हम लोगों को सेटिंग करने का टाइम पे स्क्रू मिडिल पोजीशन में रख के फिर हम लोग डालेगा। तो हम लोग जैसे निकाला था सेम तरीके से हम लोग इसको अंदर सेटिंग करेंगे, इसलिए हम लोगों को अपर लोपर का बार का कनेक्टिंग और बूस्ट का जो कनेक्टिंग दोनों एक साथ में सीधा करके फिर हम लोगों को अंदर घुसा दूंगा। घुसा देने के बाद फिर हम लोग 5 मिली जो एल की स्क्रू ये दोनों एल की स्क्रू हम लोग अंदर पकड़ दूंगा। और पकड़ने का टाइम पे हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए जैसे स्क्रू दोनों साइड में मिडिल पोजीशन करके फिर हम लोगों को टाइट करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग कभी कभी अपर लोपर जो आखिर में टॉप रहते ये टॉप थोड़ा सा शॉर्ट होने के बाद हम लोग ऊपर से ही 5 मिली स्क्रू लूज करके फिर थोड़ा सा सामने देगा तो अपर लोपर थोड़ा सा सामने जा सकता है और पीछे भी आ सकता है। इसलिए हम लोग फर्स्ट टाइम सेटिंग करने का टाइम पे जैसे हम लोग अपर लोपर का बार चेंज किया था इस टाइम पे हम लोग को मिडिल पोजीशन में रख के ये 5 मिली एल को टाइट करना चाहिए। तो फिर हम लोगों को इसको टाइमिंग करने के लिए जरूर इसको अपर लोपर चाहिए, तो हम लोग अपर लोपर सेटिंग कर रहा हूँ। तो अपर लोपर सेटिंग करके फिर आप लोगों को दिखाऊंगा जो अपर लोपर का बार कौन सा हाइट में रखना चाहिए और कौन सा तरीके से आप लोगों को रखना चाहिए। तो ऑडियंस मैंने अभी हैंड पुली घुमाने के बाद हम लोगों को देखना चाहिए अपर लोपर का जो कनेक्टिंग नीचे वाला बाजू में भी नहीं
टक नहीं लग सकता है और ऊपर भी टक नहीं लग सकता है। जैसे हम लोगों को इधर अपन लोग पर ईजी से ऊपर और नीचे आना चाहिए। तो हम लोग स्क्रू 8 मिली जो डाली स्क्रू, इसको हम लोग थोड़ा सा पकड़ के रखा, जैसे हल्का टाइट करके रख दिया, जैसे हम लोग हाथ से थोड़ा सा ऊपर और नीचे कर सकते हैं। इसलिए तो हम लोग इसी तरीके से रख के फिर हम लोगों को इसको टाइमिंग करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा टाइट कर देगा तो फिर हम लोग हाथ से नहीं हिला सकते, इसलिए हम लोग थोड़ा सा टाइट करके फिर हम लोग इसको टाइमिंग करेगा। तो आप लोग दिखाई दे रहा है, मैंने 5 मिली एल की स्क्रू मिडिल में रख के फिर मैंने टाइट किया, तो फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम तकलीफ नहीं होएगा टाइमिंग करने के टाइम पे। तो ऑडियंस, मैंने अपन लोपर बार का जो होल्डर, ये होल्डर थोड़ा सा टाइट किया। टाइट करने के बाद अभी मैंने हाथ से थोड़ा सा हाथ से घुमाएगा। घुमाने के बाद आप लोग देख रहे हैं नीचे पकड़ गया, अपन लोपर नीचे जाके पकड़ गया, इसलिए मैंने थोड़ा सा अपन लोपर ऊपर उठाना पड़ेगा। और दूसरे तरीका मैंने ऊपर से भी देखना पड़ेगा, मेरा नीडल का साथ भी टाच नहीं हो रहा है ना नहीं हो रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। तो हम लोगों को स्टैंडर्ड जो टाइमिंग रहते हैं, उस टाइमिंग अपन लोपर का बार का जो होल्डर रहते हैं, होल्डर नीचे वाला बाजू में 1 मिली गैप होना चाहिए और ऊपर वाला बाजू में भी 1 मिली गैप होना चाहिए। दोनों बाजू से हम लोग 1 मिली 2 मिली गैप रहेगा, तो फिर हम लोग को नीचे भी टाक नहीं लगेगा और ऊपर भी टाक नहीं लगेगा। और ऊपर जब भी लोपर आएगा, लॉयल लोपर का साथ जब भी अपन लोपर ऊपर आएगा, उस टाइम पे मेरे को नीडल का साथ और लॉयल लोपर का साथ टच नहीं होएगा। तो ऑडियंस, आप लोग देख रहे हैं मेरा, जब भी मैंने अपर लोपर का बार सेटिंग किया, इस टाइम पे नीचे टच हो गया था, तो फिर मैंने थोड़ा सा ऊपर करके इसको टाइट कर दिया। और ऊपर जब भी आया था उस टाइम पे मेरे को जो बूश लगाया था, वो बूश का साथ में भी टच नहीं हो रहा है और नीचे जाने के बाद भी टच नहीं हो रहा है। इसी तरीके से हम लोगों को अपर लोपर बार ऊपर और नीचे आना चाहिए और होल्डर भी इसी तरीके से रन होना चाहिए। अगर ऊपर जाके फंस जाएगा तो फिर हम लोगों को मशीन के अंदर से बहुत सारा साउंड आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोगों को अपर लोपर बार सेटिंग करना चाहिए। और एक बात भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे ऊपर आने का बाद अपर लोपर जब भी ऊपर आ रहा है, उस टाइम पे मेरा नीडल का साथ टच नहीं हो रहा ना नहीं हो रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। और बायर नीडल का साथ भी हम लोगों को जो धागा है, धागा भी पकड़ाएगा ना नहीं पकड़ाएगा, वो भी देखना पड़ेगा। तो मेरा जो सिस्टम मशीन का असली सिस्टम होएगा, हम लोगों को मिडिल पोजीशन में रख के अपर लोपर सेटिंग करने के बाद भी हम लोगों को हो जाएगा। ऊपर भी टाक नहीं लाएगा और नीचे भी टाक नहीं लाएगा। दोनों बाजू में 1 मिली गैप रख के फिर हम लोग सारा स्क्रू टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद फिर हम लोग अपर लोपर सेटिंग करने के बाद हम लोगों को अपर लोपर का टाइमिंग हो जाएगा। अगर 4 थ्रेड ओवरलॉक स्विंग मशीन का नीडल टाइमिंग और लोपर टाइमिंग करना चाहिए तो इस वीडियो मेरा चैनल में है, आप लोग चाहे तो उस वीडियो भी देख सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में लॉयल लोपर और अपर लोपर टाइमिंग नहीं दिखा सकता हूँ। अपर लोपर का टाइमिंग आप लोगों को दिखा दिया था, लेकिन लॉयल लोपर नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा वीडियो ऐसे लॉन्ग हो गया और ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा मैंने। आप लोग चाहे तो मेरा दूसरा एक वीडियो है, मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूँगा, आप लोगों को उधर से भी देख सकते हैं और देख लीजिएगा। तो ऑडियंस, अभी मैंने जिस तरीके से मैंने थ्रेड गाइड निकाला था, ऐसे तरीके से मैंने थ्रेड गाइड लगा रहा हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं, मैंने अब जब भी हाथ से घुमा रहा हूँ उस टाइम पे मेरा थ्रेड गाइड भी ऊपर और नीचे हो रहा है। तो ऑडियंस, मेरा वीडियो आप लोगों को पास कैसा लगा जरूर कमेंट करके बता दीजिए। और मेरा बात को आप लोग समझ में आया ना नहीं आया वो भी बता दीजिए, क्योंकि मैंने बंगाली आदमी, मेरे को हिंदी इतना ज़्यादा नहीं आता है। फिर भी आप लोग बहुत सारा आदमी इंडिया से कमेंट किया हिंदी वीडियो बनाने के लिए, मैंने इसलिए कोशिश कर रहा हूँ आप लोग की हिंदी वीडियो बनाने के लिए। तो आज इधर तक ही देखा करूँगा दूसरे एक वीडियो लेके, तब तक आप लोग खुश रहो, अच्छा रहो, अल्लाह हाफिज़।